हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैसे जानें कि डीएम हमें याद कर रहे हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, कैसे जानें। तो मैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पता चलेंगे कि आपके ट्विन भी आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आज साल का पहला दिन है, तो मैं आप लोगों को दिल से ब्लेसिंग्स देती हूँ एंड साथ में विश करती हूँ मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत सारा ब्लेसिंग्स देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का ये साल सबसे ख़ास रहे। इस साल में आप लोग अपना रीयूनियन का अचीव करो, अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, साथ में बहुत जल्दी सोल पर्पस से जुड़ो और सोल पर्पस शुरू करो। ये जो 2025 है वो आप लोगों के लिए रीयूनियन लेकर आए, आपके ट्विन से 5D में भी और 3D में भी। तो ये ब्लेसिंग्स मेरे तरफ से आप सभी को। चलिए अभी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे साइन जो रेयर है, जो आपके साथ हो सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगी। रेयर नहीं है, होंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, फील किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आपके ट्विन आपको मिस करते हैं, ये उन लोगों के साथ होगा जो नो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में है उनको तो अच्छे से पता चल जाता है कि वो मिस कर रहे हैं, तभी उन्होंने कॉल किया है या मैसेज किया है। ठीक है, लेकिन जो नो कांटेक्ट में है उनके साथ ये ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। तो आपके ट्विन अगर आपको मिस कर रहे हैं तो सडन आपके माइंड में उनका थॉट आ जाएगा, बार बार वो चीज़ें याद आने लगेगी जो आप अपने ट्विन के साथ जिस पल को आपने गुजारे थे। वो मोमेंट आपको याद आने लगेगा, वो टाइमिंग या फिर ऐसा कोई सॉन्ग पॉप आउट होने लगेगा जो आपके ट्विन और आपसे रिलेटेड है, जो एक टाइम पे आप दोनों के साथ हुआ करते थे। जो टाइमिंग सिचुएशन उस टाइम पे अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अगर कोई ऐसा सॉन्ग डेडिकेट किया था, तो वो सॉन्ग भी आपको बार बार पॉप आउट होने लगेंगे। एंड साथ में बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स आपके माइंड में आने लगेंगे, मस्कुलाइन के भी एंड फेमिनाइन के भी, क्योंकि मेरे चैनल पे डीएम एंड डीएफ दोनों हैं, कुछ डीएम भी है और डीएफ तो है ही। तो आप इसे अपने ट्विन के लिए समझिएगा, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए आप क्या हो। तो ऐसा कुछ साइन आपको मिलने लगेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके ट्विन आपको मिस कर रहे हैं तो बार बार उनका नाम दिखने लगेगा आपको, उनके नेम का फर्स्ट लेटर दिखने लगेगा। और ये यूनिवर्स करते हैं, क्यों करते हैं? यूनिवर्स आपको बताते हैं कि आप अकेली नहीं हो, क्योंकि जब भी हम अपने ट्विन से सेपरेट होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हो गए इस अर्थ पे। उस एक शख्स के अलावा दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, जो है बस वही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिवाइन सबसे पहले एंजल नंबर दिखाकर तो वो ये कंफर्म करते हैं कि हम आपके साथ हैं एंड आपके ट्विन की एनर्जी आपके साथ होती है, लेकिन आप तब तक नहीं जान पाते हो। ये साइंस जो आपसे रेजोनेट करेंगे अभी, उससे बराबर पता चलेंगे, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे आप उनसे कनेक्ट तभी महसूस करोगे जब आपकी सोल मर्जिंग उनके साथ हो जाएगी। और ये साइन आपको मतलब अभी रेजोनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप एनर्जेटिक लेवल पे आपकी सोल मर्जिंग उनके साथ हो जाएगी, फिर आपको किसी साइन एंड सिम्टम्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे बता दे वो मुझे मिस कर रहे हैं या नहीं। तब आपको खुद ही पता चलते रहेगा कि वो आपको मिस कर रहे हैं। अभी भी आप लोगों को पता चलते होंगे, लेकिन कभी कभी आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि नहीं ये मेरी थॉट है, मैं उनको मिस कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी ब्यूटी को खुद ही एडमायर कर रहे हो, आप अपने आप को खुद ही मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, खुद ही अपनी आप को मिरर में देख करके आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो,
आपकी आँखें बहुत खूबसूरत है, आपके लिप्स बहुत खूबसूरत है, आपके जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। तो अगर आप खुद में ही ये सोच रहे हो कि आपके बाल अच्छे हैं, आप एकदम परफेक्ट हो, आप खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको अगर खुद से ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, ऐसे वाली बातें खुद के लिए निकल रही है, खुद की फ़ोटोज़ को आप बार बार देख रहे हो, तो आप समझ लो कि इस टाइम पे आपके ट्विन ही ये कर रहे हैं, ये उनके अंदर चल रहा है और उन्हीं चीज़ों को आप मिरर कर रही हो। इसीलिए आप अपने आप से प्यार कर रही हो, क्योंकि हमारे ट्विन हमें सिखाते हैं सबसे पहले खुद से प्यार करना। तो उनका हमारे लाइफ में आने के बाद यही असर होता है कि हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। मतलब ऐसा है ना कि जिस नज़र से हमें हमारा ट्विन देखता है, हमें अपने आप से ही प्यार हो जाता है। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने भी किए थे। मैं बिल्कुल अपने आप को सुंदर नहीं मानती थी, लेकिन जितने प्यार से मेरे ट्विन ने मेरी तरफ देखा और जितने प्यार से वो मुझे मतलब देखकर ब्लश करते थे, मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। क्योंकि मेरे ट्विन जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पर सबसे हैंडसम थे। सभी के ट्विन सबको हैंडसम लगते हैं, लेकिन मेरे वहाँ पे सबसे हैंडसम थे। हर मतलब सोसाइटी में जितने भी मेल्स थे उन सब में सबसे अलग और सबसे हैंडसम, सबसे गुड लुकिंग है। तो मैं सोचती थी कि इतना मतलब खूबसूरत सा लड़का मुझे देख रहा है, तो मतलब मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ। तो मुझे अपने आप से प्यार हो गया, ठीक है। फिर अगर आपके ट्विन आपको मिस कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बननी शुरू हो जाएगी कि जैसे आप दोनों मिल रहे हो, किसी अच्छी सी जगह पे आपकी मीटिंग हो रही है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो आप अपने ट्विन के साथ, अच्छी रोमांटिक बातें हो रही है आप लोगों की, और ये ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। आप ना रोक नहीं सकते हो इनको, आप कोशिश भी करो ना, बार बार आपका दिमाग आपको उसी जगह लेकर जाएगा जहाँ आप कभी गए भी नहीं, जिस बारे में आपने कभी अपने ट्विन से आज तक बात भी नहीं की। और फिर भी अगर आपके साथ ये सभी चीज़ें हो रही है तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि आपका ट्विन इस टाइम पे वही सारी चीज़ें सोच रहा है, ये उनके माइंड में चल रहा है, जो आप मिरर कर रही हो, जो आपके पास आ रही है जो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम और हमारे ट्विन, हम एक ही सोल है। आपने अधिकतर नोटिस किया होगा कि जब आप जो चीज़ सोचते हो सेम वही चीज़ें वो भी सोचते हैं या फिर करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने एक टाइम पे सोचा था कि बहुत टाइम हो गया मैंने इनको रेड टी शर्ट में नहीं देखा, बहुत पहले वो रेड टी शर्ट पहना करते थे, तो मुझे वो टी शर्ट याद थी उनकी। तो मैं ये सोचते हुए अपने रूम से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सेम वही रेड टी शर्ट में वो मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं शॉक हो गई कि इन्हें कैसे पता कि मैं इनको रेड टी शर्ट में देखना चाहती हूँ। तो ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, आप लोगों के साथ भी हुए ही होंगे कुछ न कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो बिल्कुल हम एक ही सोल है, तो एक ही चीज़ें दोनों के अंदर चलती रहती हैं। चलिए अभी नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप आराम से बैठे हो, आप अपना काम में बिजी हो, ठीक है, और फिर भी अगर आपको आपके माइंड में आपके ट्विन आ रहे हैं, कोई एक ऐसा मतलब टाइमिंग आपको याद आ रहा है जहाँ पे आपके ट्विन से कुछ ऐसी बातें हुई थी, या फिर वो आपसे मिलने के लिए आई थी, या सडन आपके मार्केट में मुलाकात उनसे हुई थी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें अगर सडनली आपको याद आ रहा है, आप अपना काम में बिजी हो, आप बिल्कुल उनके बारे में नहीं सोच रही हो, और फिर अगर वो चीज़ें आपके माइंड में आई है तो ये चीज़ें आपके ट्विन याद कर रहे हैं, इसी वजह से आपके माइंड में भी आई है, ठीक है। तो ये सभी के साथ होती है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा। जब भी मैं क्लासेस करवाने के लिए बैठती हूँ अक्सर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ें, या फिर ऐसा लगे कि जैसे सामने से खड़े होकर वो हमें देख रहे हैं, तो मेरे मेरे फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आने लगती है, और फिर क्लाइंट्स पूछने भी लगते हैं कि क्या हुआ मैम। मैं बोलती नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता है हमेशा ही। चलिए अभी एक चीज़ और बताती हूँ। सबसे पहले जब मैं जर्नी में आई थी उस टाइम पे अक्सर मेरी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ऐसे ठंडा सा फील होने लगता है, जैसे किसी ने ऐसे बर्फ़ सटा दिया हो ऐसा करके। तो एक दिन बहुत टाइमिंग के लिए हुआ, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, और मुझे उस दिन मार्केट भी जाना था। तो पूरा टाइम मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे हाथ में शोल्डर्स पे इतने ठंडे ठंडे क्यों फील हो रहा है, जबकि मैंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं और ठंडी का टाइम था। तो ऐसा कुछ
फिर सडन एक वीडियो पॉप आउट हुआ और उसमें उन्होंने बताया कि गर्माहट फील होती है जब ट्विन याद करते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है किसी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन के साथ कि उनको ठंडा फील भी होता है। तो मेरे साथ ठंडा ही फील होता था, मुझे गर्माहट वाली फीलिंग बहुत कम हुई है, लेकिन ठंडा भी हुआ है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, जब आपको एकदम से ट्विन बैठकर शांति से प्यार से आपको याद कर रहा है ना, तो आपको बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको ठंडा या गर्म फील होने लगेगा। और ये ज़्यादातर आपके कान में कान के एरिया में ज़्यादा हो सकते हैं, कान साइड में, ठीक है। तो ये आपके साथ होंगे। और साथ में चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि जब आपके ट्विन आपको याद करेंगे या फिर वो एकदम से ज़्यादा खुश होकर आपके बारे में सोच रहे होंगे ना, आपको सडनली आपको बहुत खुश होने का मन करेगा, अंदर से एक खुशी आएगी, जैसे आपका मन करेगा कि आप बस हंसती जाओ, खुश हो जाओ, लाइफ में सब अच्छा है, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करोगी ना, तो आपको बस खुशी होगी, ऐसा आपको बस अंदर से खुश होने का मन करेगा, जैसे लाइफ में कोई टेंशन अब बची ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और उस टाइम पे आपका मन करेगा कि आप जो चीज़ें मतलब जिस टाइम पे आप ट्विन के साथ हुआ करती थी, जिस तरह से आप अपने आप को रेडी करती थी, जिस लुक में आपके ट्विन को आप पसंद थी, आपका सडन मन करेगा कि आप ऐसी लुक को कैरी करो, जैसे आप काजल लगाती थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका ट्विन था, फॉर एग्ज़ाम्पल। और अभी आपने काजल लगाना छोड़ दिया सेपरेशन में, फिर सडन अगर आपका मन कर रहा है कि आप थोड़ा सा आईलाइनर लगा लो, थोड़ा सा काजल लगा लो, अपनी आँखों को मतलब ऐसा कुछ मेकअप कर लो, आई मेकअप, या फिर फेस में, या फिर रेड लिपस्टिक लगा लो, और या फिर आप मेल हो तो अपने जो हेयर है उसको सेट कर लो, या फिर वो ड्रेसेस जिसमें आपके ट्विन को आप बहुत अच्छी लगती हो, तो आपका खुद ब खुद मन करेगा कि मैं इस ड्रेस को आज कैरी कर लेती हूँ, ऐसे अपना हेयर स्टाइल ऐसे कर लेती हूँ, मैं अक्सर करती हूँ। तो ऐसा भी आपका भी मन कर सकता है, जिस टाइम आपके ट्विन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब आपको वो उसी लुक में देखना चाहते हैं, तो सडन आपका मन करेगा कि आज मैं ऐसे रेडी होती हूँ। कहीं जाने के लिए आपने कोई और ड्रेसेस निकाल रखे हैं और आपके ट्विन को आप जिस ड्रेस में पसंद हो, सडन आपका मन करेगा कि नहीं, ये नहीं, आज मैं ये ड्रेस पहन कर जाऊँ। तो ये चीज़ें आपके ट्विन के अंदर होती, ये मेरे साथ बहुत होती थी। तो बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट की, क्या क्या इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ हुए, और आपने क्या क्या अनुभव किए इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। प्लीज़ बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, खुशी खुशी इस जर्नी को पार कीजिए। एंड थैंक यू सो मच for listening to me. God bless you. Om Namah Shivaya.